गाते हैं लोग, थोड़ा गुनगुना लेते, थोड़ा बोलते, थोड़ा नहीं बोलते, अनुष्ठान हो जाता है। पर इस अनुष्ठान में आपको पूरी एनर्जी के साथ जुड़ना होगा। तो इस अनुष्ठान के 3 सूत्र हैं। पहला है मूल श्लोक, जिसमें सब लोग साथ में जुड़ सकेंगे। दूसरा है उसका रिद्धि मंत्र और मंत्र, तो वो यहाँ से आपको उच्चारण श्रवण का लाभ मिलेगा। तो वो मंत्र दूसरों को बोलने की अपेक्षा नहीं है, वो सुनने की अपेक्षा है, क्योंकि उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा होगा, ये जो चित्र है सामने, उसका अर्थ संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय दिया जाएगा। आपको चित्र को लगातार देखना है, उस चित्र में ध्यान लगाना है। ये श्लोक के अर्थ का बोधक चित्र है। तो श्लोक, मंत्र और फिर अर्थ बोधक चित्र, ये 3 स्टेप हमारे रहेंगे। ऐसे एक एक श्लोक चलेगा। ये 2 सामायिक का प्रोग्राम है। जिन्होंने 2 सामायिक ले ली अच्छी बात है, नहीं लिए वो ध्यान दे सकते हैं। तो दोनों हाथ जुड़े रहें और एक कोई आसन मुद्रा ले ले, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आप पूरे अनुष्ठान में रह सके। जैसे पद्मासन में बैठ सके, जो भी आसन आपको अच्छा लगे, पर वो एक ही आसन पूरे में रह सके, बहुत अच्छी बात है। जितना रह सके उतना भी अच्छी बात है। भक्तामर प्रणत मौल प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोदितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। शांत। ओम शांत होकर अब जो इसका मंत्र बताया जा रहा है उसका श्रवण करेंगे, जितना सुन सके, या हाथ जोड़ के उस पर ध्यान करेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जिनाणम राम ह्रीम रूम रौम रः असी आ ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय जोम जोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। अब यहाँ पे चित्र आपके सामने है। चित्र में दिखा रहे हैं कि भवसागर में डूबते हुए जीव जैसे ही उनके भगवान के चरण कमल के पहुंचते हैं, तो वैसे ही वो तरने लग जाते हैं। देवताओं की मुकुटमणि भी उनके भगवान के चरणों से निकलने वाले प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। तो आपको देखते हुए भाव करना है कि उनकी ऊर्जा से हम अंदर से प्रकाशित हो रहे हैं। तो 20 सेकंड के लिए इसको, चित्र को देखने का लक्ष्य रखें, पूरा ध्यान इसमें लीन कर दे और अपने आप को देखिए कि आप चरण पकड़ रहे हो और तैर रहे हो, पार हो रहे हो, भवसागर से पार हो रहा हूं, भाव करें। ओम यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दूद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैः उदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमम्। ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनाणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः सकलार्थ सिद्धिणम। अब यहाँ पे स्तुति का संकल्प किया जा रहा है। इस चित्र को ध्यान से आप देख सकते हैं। इसको ध्यान से देखते हुए कि स्तुति का संकल्प अब आचार्य मानतुंग कर रहे हैं कि भगवान की स्तुति करूंगा। जिनकी स्तुति इंद्र ने की है, इतने ज्ञानी इंद्रों ने की है, जिनको बहुत ज्ञान था, तो भगवान आचार्य महानतुंग भगवान की उपासना के लिए अब कृत संकल्प हो रहे हैं कि मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं भी भक्त हूं।
तो अपने अंदर उस भक्ति के भाव को लाकर भक्तामर रूपी प्रभु की स्तुति का भाव लाए। 20 सेकंड तक इस दृष्टि को निहारे और अंदर में भाव को फील करे। परीक्षा है, आपकी दृष्टि वायर पर जा रही है या दृश्य पर? ओम बोध्या विना बिंदु बिंब जब फोटो की ओर जाके ना इसको घुमा दिया करो, फोटो की ओम ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्य सिद्धि राम रीम रूम रौम र असरूपाय नमः। अब इस चित्र को देखेंगे कि जैसे एक बच्चा है, वो ये नहीं देखता है कि मैं चंद्रमा तो बहुत ऊपर है, पर पानी में भी चंद्रमा के बिंब को देख के पकड़ने की कोशिश कर लेता है। बच्चा बहुत सरल है। वैसे ही मैं भी एक सरल मन से बच्चे की तरह आपकी स्तुति करता हूँ। मैं बड़ा इंद्र नहीं हूँ, बहुत पावरफुल नहीं हूँ, पर बच्चा जैसे चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है, प्रभु मैं भी अपने भावों से आपके चरणों को, स्तुति को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम भी अपने अंदर उस बच्चे को देखें और सरल भाव से प्रभु की स्तुति के लिए अपने मन को तैयार करें। इस दृश्य को अगले 20 सेकंड तक ध्यान से देखें। ओम वक्तुम गुणान् गुण समुत्थांग कांतान् तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब इस दृश्य में आप दृश्य को देख सकते हैं, नीचे एक प्रलय आ रहा है, तूफान चल रहा है पानी के अंदर, इतने जीव जानवर है, वो मनुष्य तैरने की कोशिश कर रहा है। तो तैरना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और वैसे ही ऊपर देख रहे हैं कि आप देवताओं के जो इंद्र है, बृहस्पति है, वो भी इतने सारे रत्न हैं, उनकी गिनती नहीं कर पा रहे। वो रत्न क्या है? भगवान के गुण रूपी रत्न है। मतलब इतने बुद्धिशाली के भी इंद्र जो हैं, वो भी देवताओं के गुणों की गिनती नहीं, भगवान के गुणों की गिनती नहीं कर सकते। इतने महान गुणों के सागर की आप स्तुति कर रहे हैं। वो भाव करते हुए इस दृश्य को देखें और 20 सेकंड के लिए मन में भाव करें। ओम सोहम
तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं प्रभं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य को मृगेन्द्रम् आप्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यो सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। अब आप ये दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर एक हिरणी जो है, माँ रूपी जो हिरणी है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर का भी सामना कर रही है। बोले शेर पावरफुल है, बच्चा बहुत छोटा है, पर बच्चे के प्रति माँ की कितना प्रेम, कितनी भक्ति है, ममता है। वैसे ही प्रभु की स्तुति में तो महान लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं छोटा हूँ, पर फिर भी आपकी स्तुति के लिए साहस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आपके प्रति बहुत भाव है। तो ऐसे मन में प्रभु के प्रति उस हिरणी जैसे भाव लाने का मन में भाव करें, और वो आपको शक्ति देगा। 20 सेकंड के लिए ध्यान करें। ओम अल्पश्रुतं श्रुतवतां हरिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरौति चारुचाम्रकनिका निकरैर्गीतो। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठ बुद्धिणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम यहाँ दृश्य में देख सकते हैं कि कुछ लोग विद्वान हैं, वो विद्वान तो भगवान की उपासना करते हैं, पर उनके सामने दूसरा है ना, वो परिहास का पात्र बन जाता है। अगर अल्पज्ञ हो, अल्पश्रुत हो, तो मैं जा रहा हूं और उनको वंदन कर रहा हूं, बड़े बड़े महान ज्ञानी लोग कर रहे हैं, तो मैं परिहास का पात्र भले बन जाऊं, पर फिर भी मैं तो हिम्मत करूंगा, उनकी अर्चना करूंगा, और उनके पास जाते मुझे शक्ति मिल जाएगी। जैसे एक ऋतु परिवर्तन होता है तो कोयल की मधुर आवाज आती है, आम के अंदर भी मधुरता और कोपल खिल जाती है, वैसे मेरे भी भाव खिलेंगे, और मैं भी फिर परिहास का पात्र नहीं बनूंगा, भले मुझे ज्ञान अल्प ही क्यों ना हो। अब इस भाव के साथ अपने आप को अल्पज्ञ और बड़े बड़े विज्ञ के सामने भी मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान की, वो भाव करे। 20 सेकंड। ओम त्वत्संस्तवेन भव सन्तति पापं क्षणाश्रयमुपैर्वीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलम समासु सूर्याशु भिन्नमिव सावरचन्द्रकारम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज
बुद्धिणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हम सं श्रां श्रीं क्रौं क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। जन्मों जन्मों के कर्म बंधन का क्षय हो रहा है तुम्हारे स्तवन या स्मरण मात्र से। जैसे सूर्य आता है, सूर्य की पहली किरणों से अंधकार समाप्त हो जाता है, कितना ही सघन अंधकार हो, सूर्य के आने के 20 मिनट पहले ही जो प्रकाश होता है, उषा काल होता है, उसी में सारा वो अंधकार समाप्त हो जाता है। वैसा है आपका पावर। तो उसको दृश्य को देखेंगे 20 सेकंड। ओम मत्वेतिनाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीगलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादाणु सारिणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः असि आ उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देव्यै नमः स्वाहा। जैसे कमलिनी के पत्तों पर ये जल की बूंदें एकदम शोभायमान होती है, वैसे ही आपका जो ये स्तवन है ये चित्त का हरण करने वाला है, मतलब चित्त सबके दिलों को जीतने वाला है। तो ऐसा एक हृदय से निकला हुआ ये स्तोत्र आपके चरणों में मैं अर्पित कर रहा हूँ। एक मन में वो भाव करेंगे और 20 सेकंड। ओम आस्तां तव स्तव नमस्त त्वत्सं कदापि जगतान्दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव तन्माकरेषु जलत्राणि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो संभिन्न सोदाराणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः फट् स्वाहा। ओम ऋद्ध्ये नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रौं इविं रः हं ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं रूं नमः स्वाहा। भगवान की जो स्तुति है ये तो दोषों का निवारण करती है, उनका स्मरण भी कर देता है। जब सूर्य आने पर तो सब होता ही है काम, पर सूर्य की जब प्रभा भी आ जाती है तो ये जो कमल के पत्ते हैं, ये जो फूल हैं, ये सरोवर में ये भी खिल जाते हैं। तो अपने मन भाव मेरे खिल रहे हैं, आपकी स्तुति करके अपने आप को खिला हुआ फील करेंगे। ओम नात्यद्भुतं भुवन भूषण
नाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त्यमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धीणं जों जों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रौं रः श्रां श्रीं श्रूं श्र सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वसट संपूर्ण स्वाहा। अच्छे व्यापारी के साथ काम कर रहा है तो वो व्यक्ति भी एक अच्छे कुशल व्यापारी के रूप में निकल के बाहर निखरता है। उसी प्रकार से प्रभु आपकी स्तुति से मेरे भी गुण निखर रहे हैं, मेरा आत्म वैभव खिल रहा है। तो अपने आत्म वैभव के विकास की भावना करेंगे। ओम दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत्। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्तेय बुद्धीणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिण्यै महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय सां शीं सौं हां हीं हौं क्रौं जौं नमः। जैसे एक क्षीर समुद्र में मीठा पानी पीने के बाद खारा पानी आदमी को सुहाता नहीं है, वैसे प्रभु आपके दर्शन के बाद चक्षु को कहीं पे भी संतोष नहीं मिलता है, मतलब आपके अंदर ये रम जाती है। तो प्रभु को ये निहारते हुए उस दृश्य को देखने का भाव करे कि आप प्रभु एक मीठे पानी की तरह है जिसको बस पीता ही जाए, अंदर उतरता ही जाए। ओम यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैकलनाम भूत आवन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यते समा ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धीणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम आम आम अम अह सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्माचित्ताय जौं क्रौं रम ह्रीं नमः। माँ अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहती है, देखना चाहती है। यहाँ पे प्रभु का जो शरीर निर्मित है वो श्रेष्ठ पुद्गलों से हुआ, और ऐसे पुद्गल मान लो कोई है ही नहीं, मतलब आप जैसा कोई नहीं, आप समूह कोई नहीं। ऐसे प्रभु का हम निहार रहे हैं जिनके जो अनुपम है, उनको दृष्टि करेंगे, पूरा उस पर ध्यान लगाएंगे।
वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानम् बिम्बं करं कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हं सः रौं रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्टसिद्धि क्रौं रौं हम्ब्ल्यूर्य युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। देव, मनुष्य और नाग कुमार जिनको बहुत सुंदर बताया जाता है, भुवनपति देवों का एक प्रकार है, तो उनके भी नेत्र को हरण करने वाले आप कितने सुंदर हैं, चंद्रमा से भी ज्यादा। चंद्रमा में भी एक छेद मिल जाएगा, एक बिंदु मिल जाएगा, गड्ढा मिल जाएगा, पर आपके और जो ढाक के पत्ते जैसे होते हैं वो इतने सुंदर नहीं होते हैं। पर प्रभु आपका जो मुखमंडल है, आपका जो आभा मंडल है, वो अतीव सुंदर है, सब लोग उसको निहारते रहते हैं, तो आपकी कोई उपमा नहीं है। तो एक कवि ने ये कल्पना की, उनको निहारेंगे और मन में वो भाव लाएंगे कि आप अनुपम हैं। ओम संपूर्ण मंडल शशांक त्रिभुवनं तव लंघयन्ति संश्रितास्त्रिजगदीश्वर तमेकं पश्यामि मानसे। ओम ह्रीं अर्हं नमो विउलमदीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। पूनम के चंद्र की तरह आपकी कलाएं खिल रही है और ये पूरे लोक को व्याप्त कर रही है। जैसे चंद्रमा के स्वतंत्र विचरण को कौन रोक सकता है, पर आपका जो स्वतंत्र विहरण है और आपके जो सानिध्य में आएगा उसकी आत्मा भी स्वतंत्र हो जाती है। तो ऐसे त्रिलोकी नाथ को हम भावपूर्ण नमन करें। ओम चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनावपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं अर्हं नमो दश पुब्बीणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी व्रज श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। जैसे तेज तूफान भी पर्वत को हिला नहीं सकता है, मेरू पर्वत एकदम अप्रकम्प एकदम सीधा खड़ा रहता है, वैसे स्त्रियां हो या और भी कोई अनुकूल सुख हो, ये भगवान को विचलित करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। तो इतने अविचल स्थिर मन वाले प्रभु हैं हमारे, उनके प्रभु को हम निहारेंगे 20 सेकंड।
ओम निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदस पुब्दीणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुशीमा नाम देवी सर्व समीन हितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। प्रभु हमारे अलौकिक दीपक हैं। दीपक से तुलना की, दीपक तो धुआं भी छोड़ता है पर आप धुआं नहीं, दीपक का सीमित क्षेत्र है पर आपका नहीं, और दीपक तो हवा के झोंके से बुझ सकता है पर आप नहीं। तो ऐसे महान दीपक प्रकाश करने वाले प्रकाश पुंज प्रभु का एक आत्म चिंतन करेंगे, ध्यान लगाएंगे। ओम नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगङ्गा स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिसायि महिमा सिमुनेन्द्रलोके। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो नमिऊण अट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्ठे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु इतने महासूर्य हैं कि सूर्य भी कुछ नहीं है। सूर्य है, उसका भी एक क्षेत्र सीमित है, वह भी एक समय में अस्त हो जाता है, पर आप कभी अस्त नहीं होते, आपके क्षेत्र की सीमा नहीं। इसको बादल भी ढक देते हैं, राहु भी ग्रसित कर लेता है, ग्रहण भी लगता है, पर आप पर नहीं। तो ऐसे परम पावन तीर्थंकर की हम स्तुति का मन में भाव करें, जो सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। ओम निर्योतयं दलितमोहान्धकारम् राहुवदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखारमणल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्व शशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो विऊयनयठी पत्ताणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परमर्धि प्राप्ति जयम कराय राम रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय यम 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 शूर विध्वंसनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः। हम यहाँ देख रहे हैं चंद्रमा से तुलना कर दी गई। चंद्रमा का भी क्षेत्र सीमित है, बादल भी ढक देते हैं, कभी राहु ग्रसित यानी ग्रहण भी लग जाता है, और उसकी एक सीमा भी होती है, और वो अंधकार में प्रकाश करता है। पर आप तो मोह रूपी अंधकार का नाश करते हो, और आपका कोई आच्छादन नहीं कर सकता, कोई बादल आपको ढक नहीं सकता, निरावरण। तो और महान कांति, उसकी कांति से भी अनंत गुना कांति आती है।
तो चंद्रमा से भी बहुत ज्यादा शीतल ऐसे प्रभु को हम वंदन करते हैं। तो उनको देखते हुए दृष्टि को निहारने का प्रयास करें, उनको उनके स्वरूप का आत्मचिंतन करें देखते हुए। ओम किं शर्वरीषु मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं र यक्ष ह्रीं वसत नमः स्वाहा। प्रभु का मुख चंद्र कैसा है? वो अंधकार को नष्ट कर देता है। न दिन का वह सूर्य न रात का चंद्रमा जो कर पाता है, आप तो हर पल उससे कई गुना ज्यादा एक प्रकाश कर देते हैं। जैसे खेतों में धान पक चुका है, फिर बादल की क्या जरूरत है, वैसे आपका प्रकाश मिल जाए तो सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, बस आपका प्रकाश हमें मिले। तो उनके प्रभु के प्रकाश को फील करेंगे भीतर से। ओम ज्ञानम यथा विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु पाच सकले किरणाकुलेपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रूं श्र शत्रुभय निवारणाय थ थ नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः। इसमें बताया गया जैसे मणियों का प्रकाश है और इधर सूर्य की रश्मियों से कांच के टुकड़े चमक रहे हैं, तो मणियों के प्रकाश की कोई तुलना नहीं हो सकती है। वैसे अनेक प्रकार के हैं जो अलग 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 तरह के देव होते हैं, पर आप देवादिदेव तीर्थंकर, आपके प्रकाश की कोई तुलना नहीं कर सकता है। तो ऐसे परम पावन प्रभु के प्रकाश का भाव करेंगे। ओम मनिवरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समन्नाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः। इस भव में और आगामी भवों में मेरे चित्त को हरण करने वाला आप समान कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले बाहर के लोक के अनेक प्रकार के देवताओं के दर्शन कर लिए,
पर जो आपके दर्शन से जो मुझे आनंद मिला है, ऊर्जा मिली है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। अच्छा वो मैंने पहले बाहर देखा, क्योंकि अब मैं अंदर आ गया हूं, अब मैं कहीं और जा नहीं सकता। तो भव भवांतर में हमें तीर्थंकर प्रभु का आशीर्वाद और शरण मिलती रहे, ये मन में भाव करेंगे। ओम त्वामनन्ति मुनय परमं नहीं स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ददति पानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति कालम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो आगास गामिणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम नमो श्री वीरेहिं जृग्भय जृग्भय मोहय मोहय स्तंभ्य स्तंभ्य अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा। जैसे तारा और नक्षत्र अनेक दिशा में दिख सकते हैं, पर सूर्य का उदय तो पूर्व दिशा में ही होता है, वैसे ही अपूर्व आनंद तो आपसे ही मिलता है। और जैसे स्त्रियां बहुत पुत्र को जन्म दे सकती है, पर आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली धन्य माता तो कोई एक ही होती है ऐसी। तो ऐसी लोक में अलौकिक वो माँ है जिसने ऐसे तीर्थंकर रूपी पुत्र रत्न को जन्म दिया। तो वो तीर्थंकर और उनकी माता के प्रति एक मंगल भाव करेंगे। ओम त्वामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्यन्ति मृत्युम् शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। मंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमो आसी विषाणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थं मोक्ष सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। आपको ज्ञानी लोग परम पुरुष कहते हैं, क्योंकि सूर्य जैसी आभा भी आपके पास है। आप निर्मल और अंधकार को दूर करने वाले भी हैं, और आपके माध्यम से जो आशीर्वाद लेता है वो मृत्यु को भी जीत जाता है, वो मृत्यु को भी परास्त कर लेता है, क्योंकि वह परम कल्याण के मार्ग पर स्थित हो जाता है। तो परम कल्याण का मार्ग देने वाले प्रभु का हम दर्शन करेंगे, अपने कल्याण का भाव करेंगे। श्लोक श्रवण के दौरान भी आप अगले श्लोक का दृश्य भी आप देख सकते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूप प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठी विषाणं जौम जौम नमः स्वाहा। स्थावर
जंगम वायुकृतिम सकल विषम यद भक्ति अप्रतिमताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितम कुरु कुरु स्वाहा ओम राम रीम रूम रः आ सी आ उषा जौम जौम नमः स्वाहा। तो हम प्रभु के अनेक रूप देखते हैं। अव्यय है, जिनका कभी व्यय नाश नहीं होता है। आप विभु हैं, सर्वव्याप्त है, मतलब सर्वत्र आपकी ऊर्जा, आपका प्रकाश व्याप्त है। आप अचिंत्य में चिंतन भी न कर सको उतने गुण आप में हैं। आप असंख्य हैं, आप आद्य हैं, आपसे ही प्रारंभ होता है। आप ब्रह्मा हैं, मतलब आप केंद्र में हैं। आप ईश्वर हैं, आप ही मालिक हैं। आप अनंत हैं, आप अनंग केतु हैं, मतलब काम विकार को जीतने वाले हैं। आप योगीश्वर हैं, योग के स्वामी हैं। आप विदित योग हैं, योग के ज्ञाता हैं। आप अनेक हैं, अनेक गुणों के धारक हैं। आप एक हैं, पूरा एक क्रिया में एक लीन रहते हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं। आप अमल हैं, यानी 18 पापों से आप पूरी तरह से मुक्त हैं। और इस प्रकार से अनेक गुणों के रत्नाकर प्रभु का हम पावन दर्शन करते हैं। ओम बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् भातासि धीरशिवमागविदेर्निदाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्र तवाणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रौम रः असिया उषा जोम जोम स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजया पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रभु आप ही बुद्ध हैं, क्योंकि परम ज्ञान के धनी, केवल ज्ञान के धनी है। आपसे बड़ी बोधि किसके पास। तो आप थोड़ा आप देख लो क्या है, पूछ लीजिए। कोई कार्यकर्ता यहाँ पर है और कोई सब कोई सामायिक है। आपको भी सामायिक एक बार समझ लो। तो महत्वपूर्ण है अपना विवेक रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें बुद्ध कहा गया, क्योंकि उनके जैसी बोधि किसके पास है। तो परम बोधि युक्त इसलिए आप बुद्ध हैं। आप शांति और सुख को प्रदान करने वाले, इसलिए आप शंकर हैं। आप तीनों लोकों में सुख को व्याप्त करने वाले, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले, इसलिए आप हमारे विधाता हैं। और आप सबके हृदय में व्याप्त हैं, इसलिए आप विष्णु हैं। तो सारे जो अलग अलग परंपराओं में प्रभु के नाम हैं, वो सारे गुण मैं आपके अंदर देखता हूं। मन में भाव करें अगले 20 सेकंड तक। ओम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं
यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्त तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तो हमने ये देखा कि वो तीन लोकों के नाथ जो है वो त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तो ये 26वां श्लोक हमें कहता है तीन भुवन के शत्रुओं को जीतने वाले हो आप, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अमल अलंकार से युक्त हैं, इसलिए आपको नमन करता हूँ। आप परम ईश्वर हैं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। और संसार समुद्र का शोषण करने वाले, समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाने वाले हो, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। तो ये 26वें श्लोक में नमन क्यों कर रहे हैं उसके भाव को प्रस्तुत किया गया। अब हम आगामी 27वें श्लोक के क्रम में जुड़ सकेंगे। को विस्मयोतयति आश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरे कदाचिदपीक्षितोषि ओम ह्रीं अर्हं नमो तत् तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रून् उन्मूलय उन्मूलय घे घे स्वाहा ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। आप प्रभु आप सर्व दोषों से मुक्त हो, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जब आपने सारे गुणों को अपना आश्रय बना लिया है, इतने गुण आपके अंदर है, इतना प्रकाश है, तो दोष कहाँ से आएंगे। तो ऐसे निर्मल प्रभु का हम आशीर्वाद ले रहे हैं। और गर्व से अहंकार बने हुए दोषों से तुम्हें स्वप्न में भी हम नहीं देख सकते हैं कि सपना भी नहीं हो सकता है कि भगवान के अंदर कोई दोष आए। तो इतने निर्मल भगवान है, तो उनको देखते हुए हमारे भीतर भी निर्मलता आ रही है, ये मन में भाव करें। ओम उच्चैरशोक संश्रितमुन्मयूख भवतो ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं जौं जौं नमः स्वाहा ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो जैसे नील वर्ण वाले अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होने पर निर्मल शरीर से निकलने वाली रश्मियां ऊर्ध्व में जाती है। कैसे जाती है आपकी, जैसे सूर्य है पूरे नील गगन में, नीले बादलों के बीच भी जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, वो सब अंधेरे को मिटा देता है, वैसे आपका ये प्रकाश जिस अशोक वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तो उनके उस आभा को हम फील करें, उनके उस आभा मंडल का हम ध्यान करें। ओम सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे
बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मे ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवाणं जौं जौं नमः स्वाहा ओम नमो नमिऊण पासं विसहर फुलिंगमन्तो विसहर नामरकारमन्तो सर्वसिद्धि मिहे इह समरन्ताणं मन्ये जागई कुप्प दुम्मच्चम सर्वसिद्धि ओम नमः स्वाहा। आप इस संवत्सरण के सिंहासन पर इस तरह से विराजमान होते हैं जैसे पर्वत पर सूर्य किस प्रकार का एक प्रकाश और किस तरह का एक वैभव दिखता है, वैसे आपका अध्यात्म वैभव भी अनुपमेय है। तो उनके अध्यात्म वैभव का दर्शन करेंगे। ओम कुन्दावदात चल चामर चारु शोभा विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यच्छ शान्त शुचिने मुच्चैस्ततं सुरगिरिवसात्कौम्भम् ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं जौं जौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा ओम नमो अट्ठे मट्ठे शूद्रान् स्तंभय स्तंभय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। आपका धवल शरीर इस तरह से शोभायमान हो रहा है जैसे वो डुलाने वाले कुंद के फूल की तरह जो आसपास के फूल जैसे चमकते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार पर्वत पर जो ये मेरू पर्वत है सोने का हो और उसके ऊपर जिस प्रकार से चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही आपका ये वैभव है। तो पिछले श्लोक में सूर्य से तुलना की, या चंद्रमा का उदाहरण देकर प्रभु के स्वरूप को प्रकट किया जा रहा है। ओम छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तम् मुच्चैस्थितं स्थगितभानुपरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगत परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्कमाणं जौं जौं नमः स्वाहा ओम उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याण आवासम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। आपके मस्तक पर 3 छत्र जो हैं वो इस तरह शोभायमान हो रहे हैं जिनकी कांति चंद्रमा से भी बढ़कर है और जिनकी रश्मियां सूर्य से भी अधिक है। और सूर्य का जो आतप है वो भी जैसे छत्र ग्रहण कर लेते हैं, रोक देते हैं। तो वैसे ही आप हैं भव भव के संताप को रोकने वाले, तीनों लोक में प्रकाश करने वाले महान प्रभु हैं, परम ऐश्वर्यशाली हैं। तो उनके प्रति एक हम भाव वंदन करें और उनके उस स्वरूप का आत्म चिंतन करें। ओम उन्निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नखमयूख
शिखाभिरामौ पादौ कटानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पोसहि पत्ताणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्षय आकर्षय आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा। आप तो कैसे हैं, सुवर्ण कमल की तरह आभा वाले हैं, और जहां पैर रखते हैं वहां पर देव भी कमल बिछा देते हैं, अचित्त फूलों का वहां पर एक व्यवस्था कर देते हैं। तो इतने महान, जिनको इतनी व्यवस्था, इतनी अनुकूलता मिलती है, ऐसे महान साधक प्रभु का हम आशीर्वाद लेते हैं। तो प्रभु का हम वो दर्शन करें, जिनकी स्वर्णमय आभा निकल रही है, उस आभा को फील करें अपने भीतर। ओम एकम यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र परमोपदेशन न तथा परश विकासिनोपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोसहि पत्ताणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्ध्यै नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। आपके प्रवचन का जो वैभव है, विभूति है, उसकी तुलना कोई और देव से, कोई और लौकिक गुरुओं से नहीं कर सकते हैं। जैसे सूर्य और नक्षत्रों का प्रकाश हो, तो नक्षत्रों का प्रकाश बहुत फीका पड़ जाता है सूर्य के महान प्रकाश के सामने। तो आप अध्यात्म के महासूर्य हैं, आपके आध्यात्मिक वैभव को हम निहार रहे हैं। उनके संवत्सरण में देखो कितने जीव हैं, सबको आनंद आ रहा है, उसको लीन हो जाए उसमें। ओम विलोलकपोलमूल मत्तभ्रमत्रमरनाद विवृद्धगोपम् ऐरावताभमुदतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो मणलीनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अष्टमहानाग कुलोच्चाटिनी काल दष्ट्र मृतकोत्थापिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रण रणाग्रे ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्र नमो नमः। जैसे कितनी समस्या हो, एक बड़ा पावरफुल हाथी है, तो उस पर भी जब भवरों ने, इन्होंने आक्रमण कर दिया तो कितना आक्रांत और भयभीत हो जाता है। पर प्रभु आपकी शरण में जो आ जाता है, वो आक्रांत, जो भय से आक्रांत था, वो भी अभय बन जाता है। तो वैसे ही हम भी प्रभु की शरण में पहुंचते हैं, तो ये मदोन्मत्त हाथी भी अगर शांत हो सकता है, तो हमारा भी ये मोहान्धता शांत हो और हमें भी उनके चरणों में आनंद मिले। ये मन में भाव करें।
ओम भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्ष मुक्ताफल भूमिभाग बद्ध क्रम क्रमगतं विकोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते ओम ह्रीं अर्हं नमो वचिबलीनं जौं जौं नमः स्वाहा ओम नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रा पुनः स्मर्तव्या अतो ना पर मंत्र निवेदाय नमः स्वाहा। तो जैसे हाथियों से विदीर्ण कुंभ स्थल वाला जो इतना मदोन्मत्त हाथी है, उस पर भी जब शेर सवार हो जाता है तो उसको भी आक्रांत कर देता है, उसको भी वो कर लेता है। वैसे ही कर्म पर विजयी कौन है? वो प्रभु हैं। तो प्रभु का आशीर्वाद मिलने पर ये हाथी भी शांत हो जाता है और शेर भी। तो ऐसे परम शांति के स्वरूप प्रभु का पावन दर्शन हम करें। शेर की भी हिंसा समाप्त हो रही है, हमारे अंदर भी। ओम कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पाम लम ज्वलितमुज्ज्वलमोस्फुलिंगम् जिगस्सुमिव समुपमापटन्तम् नामकीर्तनजलं शमयत्य शेषम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो कायबलीनं जौं जौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रां ह्रीं अग्निमुपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम सौं ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरपाय नमः। जंगल में भयंकर आग लगी है, पूरे जंगल पूरी दुनिया को जलाने में समर्थ हो जैसे, पर वह आग भी भगवान आप से निकलने वाली निर्मल जलधारा से जंगल की वह आग भी शांत हो जाती है। वैसे ही हम भाव करें कि हमारे भी भव भव के जो ये कर्म रूपी दावानल है वो भी शांत हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ऐसे पावन प्रभु के दर्शन का भाव करें। ओम रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणपापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसा। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीणं जौं जौं नमः स्वाहा ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं श्रौं श्रः जलदेवी कमले पद्महृद निवासिनीं पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः। जो उन्मत्त हुआ एक नाग है, जो क्रोध से एकदम उद्धत है, फण लगाकर ऊंचे फण वाला है, उसको भी व्यक्ति जब साधना में आपकी भक्ति में लीन हो जाता है वह भी उसको पास कर लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे परम पावन प्रभु जो नाग दमनी है, नाग दमनी मणि होती है, वैसे आपका स्मरण भी उस मणि की तरह जो नाग का दमन कर देता है,
उसको भी शांत कर देता है। तो मेरे जीवन के सारे उपद्रव भी शांत हो रहे हैं, ऐसा मन में भाव करें। आगे के क्रम में ओम गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्मनमिव सुभिदामुपैति। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो नमीऊण विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप्प दुमच्च जायहि सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदे ओम नमः स्वाहा। तो हम यहाँ देखते हैं घोड़े दौड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, एक भयंकर हिंसा का वातावरण है। योद्धा भी सिंहनाद कर रहे हैं युद्ध के लिए, भगदड़ मची हुई है, राजा की सेना भी। जैसे ही तुम्हारा कीर्तन होता है वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है, जैसे उदित होते हुए सूर्य से सारा अंधकार बिंद जाता है, वैसे ये सारा उपद्रव जो राज्य में हो रहा है वो सब कुछ आपके स्मरण मात्र से शांत हो जाता है। तो ऐसे शांति कारक प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जय विजित दुर्जय जय पक्षा त्वत्पाद पंकजवना श्रैणो लभन्ते। ओम ह्रीं नमो महुरसवीणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवाकारिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांतिकारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। यह बताया गया दुर्जय शत्रुओं को भी जीतने वाले प्रभु का पावन स्मरण किया जा रहा है। जैसे भालों की नोक से क्या होता है, हाथियों के शरीर से खून खून निकल रहा है बाहर, इतनी परेशानी वहां पर हो रही है, पर उस उपद्रव को भी शांत कर देते हैं। जो योद्धा उसमें उतरने को तैयार है, पर प्रभु आपके चरण से निकलने वाला आशीर्वाद रश्मि आती है तो वह शत्रु पक्ष को भी जीत लेता है, सब शांत हो जाते हैं और जय विजय होती है। तो अपने आत्मा की जय विजय की भावना करते हुए इस दृश्य को निहारेंगे। ओम आम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाहीन पीठ भय डोलवण वाग्नौ त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीय सवीणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं
कार्य कुरु कुरुम स्वाहा। ये समुद्र की यात्रा कर रहा है, आकस्मिक भय उत्पन्न हुआ है, मगरमच्छों का उपद्रव हो रहा है, और पाठी और पीठ नाम के ऐसे मत्स्य, ऐसी मछलियां भय पैदा कर रही है। इधर जंगल की आग है, और ऐसे अनेक प्रसंग वहां बन रहे हैं। पर प्रभु आपका आशीर्वाद लेते हुए आकस्मिक भय भी समाप्त हो रहा है, और आराम से वो तट तक पहुंच जाता है। ऐसे ही भवसागर रूपी तट, समुद्र को पार करके हम मोक्ष रूपी तट तक पहुंच रहे हैं। ये मंगल भावना अपने प्रति करें। ओम उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोचांग शामुखगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। आपकी अमृतमय धूली जिसको मिल गई, वह एकदम कामदेव जरा सुंदर, मतलब बहुत सुंदर रूप में निखर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पूर्व वह जलोदर रूपी भारी पीड़ा से गुजर रहा था, और मृत्यु दिख रही थी, जीवन की आशा छूट चुकी थी। पर भगवान की चरण धूलि रूपी अमृत धूलि मिलते ही उसका कल्याण हो गया। तो मन में भाव करे, प्रभु की चरण धूलि भी हमें मिल गई तो हम तर जाएंगे। तो अपनी आत्मा को तारने का भाव मन में धारण करे। इस श्लोक का संज्ञान प्राय कोई भी उपद्रव, कोई भी विघ्न बाधा में विशेष तरह ये किया जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध भक्तामर का श्लोक है, जिस पर बहुत रिसर्च भी हुआ है। ओम आपाद कंठमुरु संकल वेष्टितांगा गणकोटि निकृष्ट जंगा वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजास्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो वद्यमाणानं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रौं रः ठः 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 जः 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 क्षां शीं शूं शौं स्वः स्वाहा। बंधन के भय से जीव मुक्त हो जाता है, जो इतनी सांकले से बंधा हुआ है, इतनी बंधा है कि उसके पैर मानो छिल गए उस बंधनों से, वो बंधनों से मुक्त होता है। जिसको कंठ से लेकर पैरों तक सब जगह आकंठ मुरु, इतने वेष्टितांगा, इतना वेष्टित किया हुआ है, वो भी मुक्त हो जाता है आप प्रभु आपके स्मरण मात्र से। तो ऐसे प्रभु का हम पावन स्मरण करें, भव भव के बंधन हमारे टूट जाए। ओम मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज गवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तशासुनाशमुपयाति जयं विएवा यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीरे। ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धाय
तणानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा ओम नमो राम रीं रूं रौं रः यक् शक् श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते उन्मते भयहराय नमः। तो पिछले श्लोकों में जो अलग 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 उपद्रव बताए वो सारे प्रकार के भय से मुक्त करने की भाव यहाँ पे रखे गए। मदोन्मत्त हाथी हो, चाहे क्रुद्ध शेर हो, चाहे जंगल की अग्नि दावानल हो, या सर्प का भय हो, या युद्ध का, समुद्र का हो, या जलोदर की बीमारी हो, या कारावास रूपी बंधन हो, ये सारे बंधन टूटते चले जाते हैं प्रभु आपके स्तोत्र के पाठ से। तो उनके प्रति पावन स्मरण करेंगे, हमारी तरह तरह की जो भय समस्या दूर हो रही है मन में भाव करें। और अब अंतिम श्लोक में हम जुड़ेंगे। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यइह कंठगता सहस्रं तं मानतुङ्गमवस्रं समुपैति लक्ष्मीं तं मानतुङ्गमवस्रं समुपैति लक्ष्मीं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बसाहूणम् ओम नमो भयवदो महदी महावीर वर्धमानानं बुद्धि ऋषीणं जौं जौं नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रौं रः अस्याउषा जौं जौं नमः स्वाहा ओम नमो बम्बचारिणे अष्टादश सहस्र शीलांग रथधारिणे नमः स्वाहा। तो आचार्य श्री मानतुंग कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक मैंने ऐसी उपासना, आपकी भक्ति की, स्तोत्र का गुम्फन किया, और इसमें एक एक जो वर्ण, एक एक अक्षर जो है वो इतने मनोज्ञ है, मन को जीतने वाले हैं, और ऐसे हैं, इतने कोमल है जैसे एक फूलों की एक माला बन गई हो। तो आपका जो स्तोत्र है ना, एक फूलों की माला की तरह है जो आपको मैं चढ़ा रहा हूं। और जो व्यक्ति उसके कंठ पे उसको धारण करेगा, मतलब रोज इस कंठ से वो आपकी स्तुति करेगा, उसके पास विवश होकर भी लक्ष्मी उसके पास आएगी और वह महान यश को प्राप्त करेगा। यानी यश हो चाहे लक्ष्मी हो, जिसके पीछे पीछे आदमी भागता रहता है, सामान्य गृहस्थ व्यक्ति, वह भी स्वतः मिल जाती है। जो भक्तामर को कंठ में धारण करता है, भक्ति के भाव से प्रभु की स्तुति करता है, स्वतः उसे अध्यात्म रूपी संपदा भी मिलती है और सर्व रिद्धि सिद्धि उसको मिल पाती है। तो आज हमने एक भक्तामर का पावन अनुष्ठान किया। अब भक्तामर की एक लेकर एक विशेष प्रेरणा के स्वर हम मुनि जागृत कुमार जी को सुनेंगे, और 2 सामायिक का कालमान कंप्लीट होते होते ये मंगल पाठ के क्रम तक पहुंच सकेगा। तो मुनि श्री जागृत कुमार। आज का ये अनुपम दृश्य देख कर के मुझे प्रोफेसर महेंद्र कुमार स्वामी के सानिध्य की याद आ गई। 10 साल पुरानी बात है, जब उनकी सानिध्य में मेरा काम पड़ा था इसी प्रकार से कार्यशाला लेने का, तो उस समय ये फोटो के साथ इस तरीके से लिया जाता था। तो वापस मुझे लगता है कि उसके पश्चात कभी काम नहीं पड़ा। तो अब कृष्णा नगर में मुझे लगता है 10 साल के पश्चात ये काम पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोगों की एक अनुपम भावना कि भक्तामर और अनुष्ठान और अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान जो हो रहे हैं, तो ये एक विशिष्ट भावना जो देखी वो एकदम अनुपम भावना थी। और आज सबने तन्मयता के साथ और पूरी भाव क्रिया के साथ मैंने देखा कि सब एकदम लगे हुए थे। तो ये जो अनुष्ठान है उसका कहीं ना कहीं बहुत महत्व होता है, और इससे आप कितने कितने कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो होती है उसका बहुत महत्व होता है। व्यक्ति अकेले में ऊर्जा का उपयोग करता है तो पता नहीं कितना हो, पर जब सामूहिक रूप में अनुष्ठान होकर के जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। और
ये खाली हम नहीं कहते हैं, आज का विज्ञान भी यही बात को कहती है कि जब सामूहिक रूप में कोई ध्यान होता है, अनुष्ठान होता है, तो उस जगह पर काफ़ी हद तक क्राइम कम हो जाते हैं, जो भी गंदगी होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे रिसर्च भी हुए। तो मैंने देखा कि सबने भाव क्रिया के साथ आज अनुष्ठान किया, इसी भावनाओं के साथ ओम। तो इसी क्रम में कृतज्ञता के स्वरों के साथ हमारे पारक जी हैं, इनकी विशेष भावना है। और एक विशेष सूचना आपके लिए कि सोचना जरूर है कि आज आपने दृश्यों से देखा, आपने मंत्रों से देखा, रिद्धि मंत्र, इसके मूल मंत्र और श्लोक का उच्चारण किया, तो इसको जिन लोगों को याद है वो भाव के साथ, चित्र के साथ, चित्र को ऐसा अभ्यास बनाए कि मन में वो चित्र बनने लग जाए, और जैसे जैसे आप श्लोक बोल रहे हैं वो चित्र बने और भाव गहराई से जुड़ जाए। ऐसा अभ्यास हम क्रमशः करने का अभ्यास रखें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं, समस्या तब तक है जब तक आप शरीर की भूमिका में हो, समाधान तब है जब आप आत्मा की भूमिका से जुड़ जाओ। तो ये भक्तामर समाधान देता है, क्योंकि मैं आध्यात्म की भूमिका से जोड़ने का कार्य करता था। थोड़ी देर के लिए जिस समय आप भक्तामर का जब जब अनुष्ठान करते हो, स्तवन करते हो, स्तोत्र का पाठ करते हो, उस समय आपको शरीर की भूमिका, समाज की भूमिका से फ्री होकर अपनी अध्यात्म भूमिका में जाने का, अपने मूल अस्तित्व में जाने का प्रयत्न करना है। तो भक्तामर हमारे लिए विशेष सिद्धिदायक बन सकेगा। अब पारक जी 2 शब्द के साथ। वंदन मेरा लीजिए महाश्रमण गुरुराज, वंदन मेरा लीजिए महाश्रमण गुरुराज, मेरा उद्धार कर दो नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो नाव को पार कर दो। 13 धर्म संघ के 11वां शास्त्रा परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सतसत वंदन। मुनि श्री अभिजीत कुमार जी व जागृत कुमार जी के श्री चरणों में सतसत वंदन। सम्मानित श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आभार के इस क्रम में सर्वप्रथम आभार ज्ञापन करना चाहूँगा लाडनू में विराजित परम पूज्य आचार्य प्रवर का, जिन्होंने के मंगल आशीर्वाद से यह भक्तांबर अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल हो पाया। तो आभार के इस क्रम में मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा मुनि श्री के प्रति, जिन्होंने अपना सानिध्य प्रदान करवाया। मैं विशेषकर आभार ज्ञापन करना चाहूँगा मेरे तेयुप अध्यक्ष, कर्मठ व युवा अध्यक्ष भाई प्रकाश सुराणा और मंत्री राजेश सेठिया का, जिन्होंने मुझ पर पूर्ण विश्वास जमा के मुझे संयोजकीय दायित्व प्रदान किया। संयोजकीय दायित्व को निभाने में कुछ त्रुटियां हो भी जाती है, तो मैं सभी साथियों से, सभी श्रावक समाज से करबद्ध क्षमा याचना करता हूं। अंत में मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगा हमारे प्रायोजक महोदय भाई जी श्री अनिल जी वैद का, जिन्होंने युवक परिषद को समय समय पर सहयोग प्रदान किया है और आगे भी सहयोग प्रदान करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब मैं प्रायोजक महोदय श्री अनिल जी वैद का सम्मान के लिए भाई प्रकाश सुराणा, राजेश सेठिया व 13 पंथ युवक परिषद गांधीनगर की संपूर्ण टीम व मंत्री भाई जी श्री महेंद्र जी श्याम सुखा से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह प्रायोजक महोदय का सम्मान करके, और इस क्रम को सफल बनाने में हमारे किशोर जी वैद है, सदा की भांति, और बजरंग जी रांका है, सुबह सुबह आके व्यवस्था को सुनियोजित करने में करना अच्छा श्रम अपनी अस्वस्थता के बावजूद भी किशोर जी ने भाई जी श्री किशोर जी वैद ने जो अथक समय प्रदान किया है, उनके लिए भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ और बजरंग जी रांका का भी आभार ज्ञापन